मंदिरों को अपवित्र मत करो। ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है। गंगा जल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष आए थे यहाँ पे, जो भी होंगे। इस पे घोर आपत्ति मैं करता हूँ। लेकिन टीकाराम जूली जो हिंदुत्व का विरोधी, सनातन धर्म का विरोधी, कभी वो करणी माता कल गए, मुझे आज अखबार में आया करणी माता गए, और आज राम मंदिर में आ गए। शर्म आनी चाहिए। और इनको आजकल पानी बहुत सूख गया है, पानी के लिए तराई तरी हो रही है, तो कटोरी में पानी डाल के उसमें नाक डुबो लेनी चाहिए। मैं बायकॉट शब्द बहिष्कार नहीं करूंगा, भगवान श्री राम का मंदिर है, लेकिन मैं आज नहीं जा करके कल इनके जो अपवित्र पैर चरण पड़ेंगे, वहाँ हाथ लगेंगे मूर्तियों को, कल मैं गंगा जल ले जा करके शालीमार की जनता को साथ ले जाके और वहाँ गंगा जल छिड़क करके और भगवान श्री राम का पूजन करूँगा। ये मेरा संकल्प है। इस नाते से मैं आज नहीं गया, अब मैं कल जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में एक कहावत है, मरा सांप गले में डालना। और यह मरा हुआ सांप डसता नहीं है, क्योंकि वह मर चुका है तो उसमें जहर भी नहीं होता। लेकिन वह मरा हुआ सांप भी अगर गले में किसी के डाल दिया जाए तो वह डराता बहुत है। भाजपा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, जब भाजपा के ही एक नेता ने ऐसा काम कर दिया कि वह मरा सांप भाजपा के गले में आ गया। हालांकि भाजपा ने तुरंत उस गले से सांप को निकालकर फेंकने का प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस के हाथ मुद्दा लग गया और कांग्रेस ने तुरंत भाजपा को घेरने का काम कर दिया। दरअसल हिंदुस्तान में दलित विरोधी मानसिकता की पार्टी कौन है, इसे लेकर लंबे समय से बहस चलती आ रही है। आपने देखा होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव तो पूरा का पूरा इसी मामले को लेकर लड़ा गया। दलित विरोधी कौन है, संविधान विरोधी कौन है, इस बात को लेकर लगातार इस चुनाव में चर्चाएं हुई और परिणाम जो भी आए, लेकिन चर्चित मुद्दा यही रहा। और अब राजस्थान में अचानक ऐसा क्या हुआ? तो हुआ यह कि रामनवमी है। रामनवमी पूरे देश में मनाई जाती है, तमाम लोग मंदिरों में जाते हैं, राम जी के दर्शन करते हैं। तो राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी अलवर के एक राम मंदिर में गए, दर्शन किया, पूजा पाठ की और आए। रामनवमी थी तो तमाम लोग जा रहे थे, तो मंत्री टीकाराम जूली को भी एक मंदिर के लोकार्पण में बुलाया गया था और वे वहां गए थे। लेकिन टीकाराम जूली का मंदिर जाना भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को नागवार गुजरा। और नागवार गुजरा तो उन्होंने पहले तो बयान दिया कि वे करणी माता मंदिर गए थे, अब राम मंदिर जा रहे हैं, उन पानी मर गया है, एक कटोरी में पानी लेकर नाक डुबा लेनी चाहिए, और वे जाएंगे तो मंदिर की मूर्तियों को छुएंगे, मंदिर में जहां जहां पैर रखेंगे वहां मैं गंगा जल का छिड़काव करूंगा। और फिर ज्ञानदेव आहूजा ने ठीक वैसा ही किया भी। अब इतना मामला होते ही, यह कोई आम आदमी से जुड़ा मामला तो था नहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली क्योंकि दलित समुदाय से आते हैं, तो कांग्रेस ने तुरंत हमला बोल दिया भाजपा पर, और हमला बोलते हुए कह दिया कि भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता सामने आ गई है। अब भाजपा पीछा छुड़ाए भी तो कैसे छुड़ाए? इधर कांग्रेस सड़कों पे उतर आई और पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू कर दिया, पुतला दहन कर दिए, विरोध प्रदर्शन कर दिए, और यह मरा सांप भाजपा के गले में इस तरह से डल गया। लेकिन भाजपा ने इस मरे सांप को निकालकर फेंकने का प्रयास करते हुए ज्ञानदेव आहूजा को तुरंत प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया। 3 दिन में नोटिस देकर जवाब भी मांगा है। कहा है कि इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने तो कह दिया कि ज्ञानदेव आहूजा ने जो किया वह गलत है। भाजपा इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को अपने साथ नहीं रख सकती। और उधर प्रदेश महामंत्री और सांसद दामोदर अग्रवाल ने तुरंत प्रभाव से आदेश निकालते हुए ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी से बाहर कर दिया और 3 दिन में जवाब भी मांगा है। लेकिन ज्ञानदेव आहूजा ने क्या यह सब कुछ जानबूझकर किया, क्या अपनी ही पार्टी को संकट में डालने के लिए किया? तो
इसके पीछे कुछ लोग ये बात बताते हैं कि ज्ञानदेव आहूजा कई बार रामगढ़ अलवर से विधायक रहे हैं। पिछली बार उनके बेटे जय आहूजा चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, लेकिन जब उपचुनाव हुआ कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन पर तो जय आहूजा का टिकट काट दिया गया और उसी समय नाराजगी जाहिर कर दी थी ज्ञानदेव आहूजा ने। हालांकि जय आहूजा पार्टी के खिलाफ नहीं गए और वहां से भाजपा जीत भी गई, लेकिन कहा जा रहा है राजनीतिक रूप से ज्ञानदेव आहूजा पार्टी से नाराज हैं और इस नाराजगी के चलते ही उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी को संकट में डालने के लिए इस तरह का कदम उठा दिया। और उन्होंने सिर्फ टीकाराम जूली के मंदिर जाने को लेकर टिप्पणी नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि कांग्रेसी मंदिर गए जिससे मंदिर अपवित्र हो गया, यानी कि जो भी कांग्रेस में होगा अगर वह मंदिर जाता है तो ज्ञानदेव आहूजा की नजर में मंदिर अपवित्र हो जाता है। और यही अपवित्रता को लेकर उन्होंने गंगाजल का छिड़काव किया, जिसके वीडियो सामने आए। आते ही कांग्रेस ने हाथों हाथ ज्ञानदेव आहूजा को ही नहीं पूरी भाजपा को लपेटे में ले लिया। दरअसल इससे पहले ये कोई पहला मामला या राजस्थान का मामला नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के एक मंदिर में गए थे, तो वहां भी भाजपाइयों ने गंगाजल का छिड़काव किया था। उस वक्त भी यह मुद्दा काफी गरमाया था, लेकिन उस समय भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन इस बार भाजपा ने त्वरित कदम उठाते हुए राजस्थान के पूर्व विधायक जो रामगढ़ से रहे हैं, भाजपा के नेता हैं ज्ञानदेव आहूजा, उन्हें तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन ज्ञानदेव आहूजा ने कांग्रेस के हाथ में एक बड़ा मुद्दा दे दिया है, जिसका इस्तेमाल फिलहाल तो विरोध प्रदर्शनों के जरिए कांग्रेस पूरे राजस्थान में कर ही रही है, लेकिन यदा कदा जब भी दलित मुद्दे पर चर्चा होगी तो कांग्रेस ज्ञानदेव आहूजा के इस बयान को, गंगाजल छिड़कते हुए वीडियो को और पार्टी की, भाजपा पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता को उजागर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। कुल मिलाकर यह मरा हुआ सांप जो ज्ञानदेव आहूजा ने भाजपा के गले में डाला है, भाजपा ने उसे निकालकर फेंकने का तो प्रयास किया है, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर भाजपा की किरकिरी निश्चित तौर पर हुई है। अब चाहे ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी से निकाला जाए, उन्हें नोटिस दिया जाए, लेकिन फिलहाल तो लोगों तक जो तस्वीर पहुंची है उसके बाद में भाजपा पर दलित विरोधी होने का ठप्पा एक बार फिर लगता दिख रहा है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।